आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? ये स्टोरी भी हम जानना चाहेंगे। हाँ ये तो बहुत किसी को नहीं पता। म्यूजिक वीडियो पे ही हुई। म्यूजिक यही वीडियो सुनना पे? चाह रहे थे। मान भाई सबर तो अमान, आपको कैसे लगा कि शी इज द राइट पर्सन और मुझे इनसे शादी करनी चाहिए? बिकॉज ऑब्वियस इंडस्ट्री में आप इतने लोगों के साथ काम करें, इतनी और खवातीन, इतनी लड़कियां भी होती हैं, इंटरेक्शन भी होता है, बट व्हाट मेड यू थिंक कि मुझे मरियम से ही शादी करनी है और ये मेरी लाइफ पार्टनर बन सकती हैं? अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो जिस शूट पे हम लोग साथ थे जी उस पे हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ था। ओके वो बड़ी मुश्किल सी शूट थी, तो उसमें बहुत सारी मैं और चीज़ें देख रहा था, तो मेरे जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे वो इनसे इंटरेक्ट कर रहे तो थे। इनको कब देखा? लेकिन इस तरह से नहीं देखा। इतना देखा जितना देखा जा जी, सकता है। शादी की नजर से उस टाइम नहीं देखा होगा। फिर कुछ वो एक स्पॉन्सर्ड वीडियो थी, तो इनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट वो डिले हो रही थी, इनको कोई और कैंपेन मिल रही थी, तो इन्होंने मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर को कॉल किया। उन्होंने कहा जी ये मेरे पे ग्रेड से ऊपर की बात है, आप डायरेक्टर से ही बात कर ले। तो जब इनसे मेरी बात हुई, हम बैठे, हमने वो डिस्कशन किया, वहाँ से फिर हमारी दोस्ती हो गई। दोस्ती हो गई। फिर जब इनको कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते थे, कुछ कमर्शियल, तो ये मुझे कॉल कर लिया करती थी एक सेकंड ओपिनियन के लिए। तो मैं भी समझ के आपको मशवरा कर रही थी। मैं भी मुझे कोई ख़ास किस्म का एक्टर चाहिए होता था अपने प्रोजेक्ट के लिए, या एक्ट्रेस चाहिए होती थी, तो मैं इनसे मशवरा, तो इस तरह से हमारी इंटरेक्शन हुई। और फिर उस तरह से दोस्ती बढ़ती गई। और फिर एकदम से नहीं तो प्रपोज किसने किया? वाह वाह हिना। आपको क्या लग रहा है? आपने किया? ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬੇ ਕੋ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ही दुआ करना कोई मन जाए। हाँ ये भी होता है, बड़ा कुछ होता है। तो मरियम ने कितना टाइम लिया, या वो इंस्टेंट रिप्लाई था कि ओके? She took some time? टाइम नहीं लिया इन्होंने, टाइम नहीं लिया। हाँ लेकिन बताएं आप। सच्ची बातें बताएंगे जी, बिकॉज आपको थोड़ी सी तो आइडिया हो ही जाता है ना कि किधर बात जा रही है और क्या हो रहा है। सो वी ऑफ कोर्स वी हैड एन आइडिया। तो व्हेन ही प्रपोज्ड आई सेड यस। हमने कहा ऑफ कोर्स आके आप मेरे पेरेंट्स से बात कर लें। एंड ही वाज ट्रैवलिंग, देन ही केम ओवर, मेरे पेरेंट्स से मिले। मेरी रिक्वायरमेंट एज सच ये थी कि कोको जो मेरी डॉगी है, लाइक पहले मैं आपको उसके साथ देखूंगी कि क्या सीन है, वो आपको पसंद करती है या नहीं करती। वो स्टेप पढ़े लिखे पढ़े लिखे मेरी कैटो पसंद करेगी, मेरी डॉगी। मेरा रिश्ता देखना, मेरी सास ने पहले अपने मुक्का मारे। देखो तो सही ना कि हाउ इज ही विद पेट्स। बिल्कुल। तो वो फिर देन जिस अम्मा को बहुत पसंद आया। एंड देन नहीं तो उसने क्या किया वो डॉगी ने? फिर कोको ने बहुत ज्यादा टाइम अमान के साथ स्पेंड किया। जब अमान बैठे हुए थे वो उनके पैरों में जाके बैठ के, मैं कहा चलो ये तो लाइक गुड सीन है। बहुत ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਅਰੇ ਗੋਗੋ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰੀਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖੇਰਨੀ ਜਿਹਨੂੰ गोगो नहीं, कोको। गोगो ਕੋਕੋ ਕੋਕੋ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿਆਲੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ। कोको ने बहुत प्यार किया था। मैंने कहा और दोस्तों ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸੁਖਰਾਲ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਕੋਕੋ ਮੰਨ ਗਿਆ। जब शादी हो गई तो हमारे दोस्तों ने हमें डिनर्स दिए। ओके। तो अब सब बहुत प्रेस कर रहे थे कि डेस्टिनेशन वेडिंग, बहुत छोटी वेडिंग, बड़ी डिफरेंट सी वेडिंग थी। और कोको जो थी ना वो एकदम से वो टॉक ऑफ द वेडिंग बन गई थी। अच्छा अब डिनर मेरे लिए है, मेरी कोई बात ही नहीं कर रहा। हर जगह कोको बहुत क्यूट थी। तो आम शादी ते मैं जुत्ती लगाई दी रसम होंदी ना, ओथे कोको लगाई दी। तो फिर डिनर पे ही मैंने जिक्र ये छेड़ दिया। मैंने कहा कि आपको पता है ये वेडिंग जो थी ये ग्रीस में होनी थी। तो वो जो कपल था वो हमारा बड़ा क्लोज, हमारे बड़े क्लोज दोस्त हैं। तो वो एकदम से वो हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है ग्रीस में होती तो वो लोग भी इनवाइटेड होते उसमें। मैंने कहा ग्रीस हम क्यों नहीं गए ग्रीस? हमने कहा वो कोको की वजह से नहीं गए ग्रीस। कोको का वीजा नहीं लगा। तो वो क्या कहते हैं, क्या हुआ, कुत्ता ही तो है।
टोन ही चेंज हो गई वो। यार क्या हुआ? बड़ी बात है सर, कोको ने आपकी शादी फिर माशाल्लाह आपको जी, पसंद जी। है। तो कोको अभी कोको इज फाइन। कोको इज फाइन। कोको टेलीफोन पे गल्ला कर दी अंदर। वसीम अब्बास साहब ने आपको इंट्रोड्यूस करवाया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वसीम सर ने मुझे देखा था जी अच्छा। प्रोडक्ट उस पे थिएटर प्रोडक्शन में production जी, में। और उन्होंने फिर नदीम सर थे बेसिकली Okay. जो वो दोनों शो देखने आए हुए थे एंड देन दे आस्क्ड मी टू कम एंड जी वसीम सर मैंने सबसे पहले कैमियो उनके वसीम साहब के प्रोजेक्ट में लिए किया clap था। तो ये भी क्रेडिट की बात है कि वसीम अब्बास साहब जैसे एक्टर अगर रेकमेंड करें किसी को तो ये तो बहुत बड़े क्रेडिट। सर वैसे ही सच अ फिनोमिनल डायरेक्टर एंड पर्सनालिटी। मैंने वो एक छोटा सा कैमियो था सज्जल के लिए, सज्जल के दोस्त का वो किया था एंड देन ही रेकमेंडेड मी नदीम सर को, सो दैट्स हाउ इट जबरदस्त। हैपेंड। अब बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं, आपने बिल्कुल सच सच बताना है लेकिन उसके लिए प्रॉप्स लेकर आए, यस और नो के जो प्रॉप्स हैं आपने कैमरा में फौरन से बताना है, सच सच ठीक है। कि क्या आपने कभी ऐसा किया या आपके साथ ऐसा हुआ। वाह। ओके जी, आर यू गाइस रेडी? या कभी किसी होटल की टॉयलेटरीज चोरी करके अपने बैग में डाली हो? नहीं तो होटल की टॉयलेट चोरी क्या होती हैं? बताएं वो तो हमने पैसे दिए होते हैं उसके। हाँ ऑब्वियसली, Yes. ऑब्वियसली। Okay. और मतलब नहीं, बाहर तो ये तो इतनी सब- अच्छी टॉयलेटरीज होती है। इतनी ब्रांडेड अच्छी कौन छोड़ के आएगा Of यार, course. हम लेके ही आते हैं हाँ, प्लीज। हाँ। मैं तो जहाँ भी पूरे दिन में गया ना मैं उनके तौलिए चोरी करके अब ये चोरी है, इसके पैसे नहीं देते आप, हर टॉयलेटरीज के पैसे देते हैं। नहीं ये देखिए ना मैं जो मैं कह रहा हूँ लेकिन इतना उसका वेट होता है, आपको मैं अच्छी जगह बताऊंगी, लाहौर से सस्ते में ले लेना वहां से। नहीं, इतना हम- वेट बैग में भर के लाते हैं। नहीं ये कदे चोरी करता हूँ मैं कहना सियासतदाना सारा कुछ चुक के ले आपने सबको बता दिया, अब आप जहाँ जहाँ रुकेंगे ना वो आपको सही बात बोलेंगे है। बैग तो खोले। कभी शैम्पू की बोतल खत्म होने पर पानी डालकर गुजारा किया हो गया? ओके सर आप भी बताएं ना। नो कह रहे थे मुझे, मैं उनको पता ही नहीं होगा नहीं, कि उन्होंने पानी वाला शैम्पू यूज कर लिया। उनको पता ही नहीं नहीं चला उन्होंने होगा। मशरूम नहीं उन्होंने तो मलक रियाजना कलोनियां कटिया है ना। नहीं इनका मसला ये है, अगर इनका शैम्पू खत्म हो जाता है ना, ये मेरा शैम्पू यूज कर हाँ लेंगे। एग्जैक्टली, तो पता ही नहीं चलता तो होगा ना हाँ, कि इनको पानी कहाँ से है या पता नहीं। चलना है? किसी के लिए तोहफा खरीदना हो तो ऐसी दुकान ढूंढते हैं जहाँ पर सेल लगी हो। नहीं नहीं, नहीं तोहफा हमेशा जो अपने लिए पसंद करे वही दूसरों के लिए भी पसंद। ओके जी, ऑडियंस इंटरेक्शन हमारा एक सेगमेंट होता है जिसमें ऑडियंस इंटरेक्ट करते हैं हमारे गेस्ट के साथ। जो भी आप लोग पूछना चाहते हैं ज़रूर पूछिए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अबीरा जमील। वालेकुम सलाम। माय क्वेश्चन इज़ फॉर मैं मरियम कि अगर आपको रियल लाइफ में विलन बनने का मौका मिले तो आप सबसे पहले बदला किससे लेंगी? रियल लाइफ में जी। विलन बनने का मौका मिले। यार आई बिलीव कि आपने खुद बदले क्यों लेने हैं, अल्लाह मियाँ पे छोड़ दो, अल्लाह मियाँ खुद ही कर लेंगे हिसाब किताब जो करना है। वेरी गुड मिस कराओ। ये मुझे दे दो। नहीं मैंने खुद ही खुद ही पकड़ा रखा हुआ है। अच्छा तुसी ये ना तोली आप कोई ऐसी बात करेंगे ना मैं कहूँगी नो। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम मेरा नाम सवेरा है। मेरा सवाल अमान भाई आपसे है, फ़िल्टर लगाने से भी मेरी तस्वीर अच्छी नहीं आती, ये मेरा कसूर है या मेरे मोबाइल का? ओए अल्लाह, फिल्टर लगाने से भी नहीं आ रही। आप तो इतनी प्यारी हैं, आपको तो फिल्टर फिल्टर की लगाएं ना ही लगाएं, उससे बेहतर आएगी तस्वीर। लेकिन आप तो प्यारी बेटा, ये सवाल मेरा बनता है, मैं तो सिगरेट वाला फिल्टर लाया फिर फर्क नहीं पड़ा।